स्टूडेंट्स, ओके, तो हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट किया, चैप्टर नंबर 13 कॉल्ड अमाइंस, ठीक है। ओके, और अमाइंस से हम लोग ने जो क्या बोलेंगे, जो बेसिक जितने भी टर्मिनोलॉजीज थी वो सारी कर लिए थे, ठीक है, कि व्हाट आर अमाइंस, ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन और IUPAC, ठीक है। तो आज हम लोग एक्चुअल चैप्टर पे आ रहे हैं। आज से अपनी जो क्या बोलेंगे ऑर्गेनिक क्या बोलेंगे जैसी जो चीजें हैं वो स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करना है विद प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। आपको पता है कि ऑर्गेनिक में हम लोग को क्या करना रहता है, किसी भी कंपाउंड के लिए उसकी प्रिपरेशन, रिएक्शन और एप्लीकेशन, तीन चीज पढ़नी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं उसकी प्रिपरेशन से। प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, ठीक है। अब ये प्रिपरेशन के अंदर में एक मेथड है, लेकिन वो आपको नहीं दिया है तो हम लोग को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है अमाइन, ठीक है। अब अमाइन प्रिपेयर करने के लिए कोई तो स्टार्टिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग रिएजेंट या स्टार्टिंग मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपको क्या दिया है, n नंबर ऑफ मेथड्स दिए। तो जो सबसे पहला है वो है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, जिसका नाम है अमोनोलिसिस, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो यूज कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो पहला आएगा फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। तो आपको स्टार्ट करना है, या हाँ ठीक है, स्टार्ट करना है किससे, RH से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अल्काइल हैलाइड आपको पता है, हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं इस पे कि आपको RH से स्टार्ट करना है। और हम लोग प्रिपेयर क्या करने वाले हैं, तो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अमाइंस की, मतलब ऑब्वियसली जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, RNH2 होगा, ये होगा RNH2। अब आपको क्या चाहिए, कोई ऐसा रिएजेंट चाहिए जो क्या करेगा, ये X के जगह पे NH2 को प्लेस करेगा। तो ये वाला रिएक्शन अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो हम लोग जो आपका हैलोजन डेरिवेटिव्स था उसमें यही वाला रिएक्शन कर चुके हैं। किसके अंदर किए थे, अंडर रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड में किए थे, कि जो अल्काइल हैलाइड है उसको आप रिएक्ट करा सकते हो किसके साथ, NH3 के साथ, है ना। तो NH3 में 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन क्या करेगा, ये X के साथ रिलीज हो जाएगा एज HX, और जो बाकी NH2 है वो क्या हो जाएगा, वो पोजीशन पे आ जाएगा। सिंपल था, ठीक है। तो ये रिएक्शन, ये ऑर्गेनिक की स्पेशलिटी है कि आप क्या करोगे, आपको देखो यही वाला रिएक्शन ये दो चैप्टर में सेम रिपीट हो गया ना, ठीक है। पिछले वाले चैप्टर में हम लोग ने कहाँ पढ़े थे, अंडर केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड में पढ़े थे, और इसमें कहाँ पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन में। तो ये चीजें क्या होती है, रोटेशन में चलती रहती है, तो इसलिए ऑर्गेनिक को याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, ओके, ठीक है। तो हाँ, आपको याद क्या रखना है, ये पिछले चैप्टर में भी मैंने 50 बार बोली थी कि आप जिस पोजीशन पे से हैलाइड को निकालोगे वही पोजीशन पे आपको NH2 को लगाना है, ठीक है। बाकी पूरी चेन में किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है, ओके। हाँ, ये जो क्या बोलेंगे NH3 रहेगा, ये याद है ना, ये कैसा रहना चाहिए, एल्कोहलिक होना चाहिए, बस, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिएक्शन किसके साथ कर रहे थे, अल्काइल हैलाइड के साथ। हम लोग यूज क्या कर रहे थे, हम लोग ने यहाँ पे यूज किए अमोनिया, NH3 इज नथिंग बट अमोनिया, ठीक है। तो अमोनिया की ब्रेकिंग करके आप क्या कर रहे हो, उसको कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, प्राइमरी अमाइन में, बराबर है ना। अमोनिया को ब्रेक करके क्या बना दिया, उससे प्राइमरी अमाइन, इसलिए नेम ऑफ रिएक्शन इज अमोनोलिसिस या अमोनोलाइसिस। तो हम लोग अमोनो वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं, अमोनिया के लिए। और लाइसिस मतलब क्या होता है, आपको पता है ना, लाइसिस मतलब क्या होती है, कटिंग या ब्रेकिंग। तो अमोनिया को ब्रेक करके हम लोग ने क्या बना दिया, प्राइमरी अमाइन। द नेम ऑफ द रिएक्शन इज अमोनोलिसिस, याद रहेगा, ओके। एक दो एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, CH3 CH2, ठीक है, ये यूज कर लेते हैं 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। ऑब्वियसली इसका नाम क्या है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, बराबर। अब क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है इसमें प्राइमरी अमाइन में। अच्छा हाँ, याद क्या रखना है कि ये सारे रिएक्शन से आप सिर्फ क्या बना सकते हो, प्राइमरी अमाइन बना सकते हो, सेकेंडरी और टर्शियरी ऐसे तो नहीं बनेगी, ठीक है। इसका यूज करके तो ऑब्वियसली नहीं बनेगी ना, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, इसको ट्रीट कर रहे हो किसके साथ, NH3 के साथ। तो क्या हो जाएगा, -HBr रिलीज हो जाएगा, एक H और ये Br हट जाएगा, और सिर्फ जो NH2 जो बाकी बचा हुआ NH2 है वो क्या हो जाएगा, ये वाली पोजीशन पे आ जाएगा। तो इट विल बी लाइक CH3 CH2 CH
CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा NH2। ठीक है, ये क्या बन गई, अभी पढ़े थे इसका नाम ब्यूटेन टू अमाइन। ठीक है, ये प्रोसेस आप चाहो तो इसको यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो, लेकिन अगर मुझे क्या करना है, इसे सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस बनानी है, तो मैं क्या करूंगी, इन केस यहाँ पे क्या रहता है, आपको पता है ना कि एक स्टॉकियोमेट्रिक अमाउंट रहता है। आप जब क्या करते हो, एक रिएक्टेंट को एक रिएजेंट के साथ, या बोलो कि दो रिएक्टेंट को जब आप मिक्स करते हो, ठीक है, तो एक अमाउंट रहता है, या एक रेशियो होता है कि आपको कितना कितना यूज करना है। तो यहाँ पे रेशियो कितना है, 1:1 का है। ठीक है, तो मतलब ये दोनों का जो अमाउंट है वो क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। या अगर आप अपने थोड़ा पीछे जाएंगे, 11th में हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो कंप्लीट रिएक्ट करता है और मतलब एट द एंड आपको सॉल्यूशन में मिलेगा नहीं। और जो एक्सेस रिएजेंट होता है वो क्या होता है, वो ज्यादा अमाउंट में यूज करते हैं ताकि रिएक्शन क्या हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए और पूरा कंप्लीट हो। लेकिन एक्सेस रिएजेंट क्या हो जाता है, लास्ट में रह जाता है, बराबर। और हम लोग लिमिटिंग कौन सा सिलेक्ट करेंगे, एक्सेस कौन सा सिलेक्ट करेंगे, वो डिपेंड करता है एक तो स्टॉकियोमेट्री पे और दूसरी उसकी अवेलेबिलिटी पे। ठीक है, ऑब्वियसली जो चीप होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस में यूज करेंगे, और जो कॉस्टली होगा उसको लिमिटिंग में यूज करेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमी से थोड़ा बाहर आते हैं, तो यहाँ पे रेशियो कितना है, 1:1 का। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करूँ, ये जो एक्स है इसको मैं और यूज करते जाऊँ, मतलब जो आपकी अल्काइल हैलाइड है उसको अगर मैं और यूज करूँ, तो यहाँ पे चांसेस है, एक मिनट को आपको दिया है, अभी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आपको बता देना चाहिए। ठीक है, ओके, ये तो समझ में आ गया ना, ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जो मैं बोलने जा रही हूँ वैसे वो डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चांसेस क्या है, आपने क्या किए थे, आपने RX यूज किए अमोनिया के साथ। ठीक है, तो आपको क्या मिली, प्राइमरी अमाइन मिली। ठीक है, और क्या हो गया, वो जो HX था वो रिलीज हो गया। लेकिन यहाँ पे चांस है, अगर मैं क्या करूँ, अपने RX को या अल्काइल हैलाइड को एक्सेस में यूज करूँ। ठीक है, तो एक्सेस में है मतलब अभी रिएक्शन के बाद भी RX बचा हुआ है। ठीक है, तो प्रोडक्ट बन गया है लेकिन RX अभी बचा है, तो वो RX क्या करेगा, और रिएक्ट करेगा किसके साथ, अब NH3 से रिएक्ट करने के बजाय वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, आपकी जो प्राइमरी अमाइन है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, कैसे हो सकता है, यहाँ पे एक और H है ना, X क्या करेगा, उसके साथ रिएक्ट करके रिलीज हो जाएगा अगेन एज HX। ठीक है, एक और क्या बोलेंगे, H चला गया तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एक और R आ जाएगा, मतलब ये क्या हो गया, RNHR, बराबर ना, एक H हट के उसकी जगह पे R आ गया। अब ये क्या है, दिस इज नथिंग बट सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, अभी भी इसके पास एक H बचा है ना, तो वो जो RX है वो फिर से और रिएक्ट कर सकता है इसके साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये H और ये X फिर से रिलीज हो जाएगा एज HX। ठीक है, और ये R अगेन उसकी जगह पे चला जाएगा, तो इट विल बी लाइक R और R। ठीक है, अब ये क्या बन गई है, दिस इज नथिंग बट टर्शियरी अमाइन। ठीक है, तो ये जो अमोनोलिसिस है, ये रिएक्शन कैसा है, ये आप क्या कर सकते हो, इसको या तो अगर आपको चाहिए तो आप इसको प्राइमरी अमाइन पे स्टॉप कर सकते हो, लेकिन अगर आपका रेशियो गड़बड़ हो गया, ठीक है, तो आपकी प्राइमरी अमाइन के साथ साथ क्या होगी, आपको सेकेंडरी टर्शियरी, अभी इसके बाद और भी रिएक्शन होता है। ठीक है, वो क्वाटरनरी अमाइन भी बन सकती है। वो क्वाटरनरी अमाइन में क्या होगा, हम लोग पढ़ रहे थे कि आपके पास क्या है, जो नाइट्रोजन, ठीक है, वो नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है और उसके पास एक क्या रहता है, एक लोन पेयर होता है, बराबर। तो मतलब यहाँ पे क्या है, अभी वो लोन पेयर बचा हुआ है ना, तो होगा क्या, अगर RX एक मॉलिक्यूल और है, ठीक है, तो हम लोग को पता है कि ये R और X में से बॉन्ड किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, X के ऊपर। मतलब ये केस में क्या हो गया, आपका R पॉजिटिव हो गया और X नेगेटिव हो गया। अब ये जो पॉजिटिव R है इसको कैप्चर कौन करेगा, ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के, वो ये R को कैप्चर कर लेंगे। तो ये कैसा हो जाएगा, N के पास 3 R पहले से थे, एक और R आ गया। ठीक है, अभी ये R तो आ गया, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, एक नाइट्रोजन के अराउंड में जो एक लोन पेयर था वो चला गया, तो उसकी वजह से ये नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो आपको पता है ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या रहते हैं, एक ही क्या बोलेंगे, क्लोज विसिनिटी में रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो X क्या रहेगा, इसकी विसिनिटी में ही रहेगा, इसको छोड़ के नहीं जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इस टाइप का एक कंपाउंड बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, या कॉमनली हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी अमाइन। ठीक है, तो प्राइमरी हो गई, सेकेंडरी हो गई, टर्शियरी हो गई, क्वाटरनरी भी बन गई। ठीक है, अब इसके आगे रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे स्टॉप हो गई। तो मतलब क्या था कि अगर आप अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हो और उससे आप क्या बनाना चाह रहे हो, प्राइमरी अमाइन, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपका जो लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट का
जो रेशियो है, अगर वो रेशियो थोड़ा भी गड़बड़ होता है तो आपका रिएक्शन प्राइमरी अमाइन पे स्टॉप नहीं होगा, आपको मिक्सचर मिलेगा। वो मिक्सचर में क्या है, प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, टर्शियरी भी है, और साथ साथ में ये जो क्वाटरनरी अमाइन है, जो सॉल्ट है, ऑब्वियसली सॉल्ट आपको याद है ना किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। सॉल्ट क्या होता है, वो कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ एग्जिस्ट करता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है, ये क्या है, एक सॉल्ट है। ठीक है, तो आपको चारों कंपाउंड मिलेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब आपके पास क्या है, मल्टीपल आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, लेकिन मैंने प्रिपरेशन किसके लिए की थी, मैंने प्रिपरेशन खास किसके लिए की थी, प्राइमरी अमाइन सॉल्ट क्या बोलेंगे, प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब ये सब मेरे किसी काम का नहीं है। तो ऑब्वियसली जो डिजायर प्रोडक्ट है उसकी यील्ड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको कोई नया मेथड सिलेक्ट करना पड़ेगा जिससे आप क्या कर सको, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन फॉर्म कर सको। कुछ समझ आ रहा है, आई गया होगा ना। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि अगर आपको प्राइमरी अमाइन बनानी है तो आपको इसको जो रेश है उसको क्या करना पड़ेगा, सही से सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब वो सब पेपर के लिए इजी लगता है, मतलब पेपर में तो दिखाई नहीं दे रहा है ना कि आपने ज़्यादा यूज़ किए या कम यूज़ किए। ठीक है, चलेगा, हम लोग इसको छोड़ते हैं यहीं पे। ठीक है, तो क्या हो गया कि ये वाला मेथड अच्छा था, लेकिन आपको मल्टीपल प्रोडक्ट मिल रहा है, इसलिए ये मेथड थोड़ा सा फ्लॉप हो रहा है। हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ेगा, कोई दूसरा रिएजेंट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा रिएजेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट रिएजेंट है वो है, अच्छा हाँ, हम लोग ने IUPAC के बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। यहाँ पे आपको पेज नंबर 284 पे एक टेबल दिया हुआ है 13.2, उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स लिखे हुए हैं और उसके कॉमन नेम और IUPAC नेम भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप उसको एक बार चेक कर लेना, तो आपको और इजीली क्या बनेगी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो हम लोग काफी सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर ही चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिडक्शन। ठीक है, हम लोग ने एक यूज किए, कौन सा वाला, कि आपके पास क्या है, अल्काइल हैलाइड है, तो अल्काइल हैलाइड से बना के देख लिए। अब जो नेक्स्ट हम लोग रिएजेंट यूज करने जा रहे हैं वो क्या है, नाइट्रो कंपाउंड है। ठीक है, तो सेकंड मेथड फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। तो ऑब्वियसली ये जो नाइट्रो कंपाउंड्स है, नाइट्रो ग्रुप किसको बोलते हैं, NO2 को। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको RNO2 को कन्वर्ट करना है किसमें, RNH2 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो RNO2 विल बी कन्वर्टेड इनटू RNH2। ऑब्वियसली अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ तो यूज करना पड़ेगा। तो ठीक है, अगर आप ध्यान से ये प्रोसेस को देखो तो ये प्रोसेस में हो क्या रहा है, आपका NO2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, NH2 में। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोसेस में हो क्या रहा है, हम लोग इसको दो तरह से बोल सकते हैं। या तो मैं बोल सकती हूँ कि O आप रिलीज कर रहे हो, ठीक है, या O को हटा रहे हो, या मैं बोल सकती हूँ कि आप हाइड्रोजन डाल रहे हो। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जब O आप रिलीज कर रहे हो या हाइड्रोजन आप ऐड कर रहे हो, मतलब वो प्रोसेस कौन सा है, रिडक्शन है। मतलब आपको करना क्या है, एक जो नाइट्रो ग्रुप है उसको रिड्यूस करना है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, अमाइन में। ऑब्वियसली रिडक्शन के लिए आपको क्या लगेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ऑब्वियसली मुझे कोई ऐसा चाहिए जो क्या देगा, बहुत सारा हाइड्रोजन देगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे टिन ऑन HCl। इसे पता है ना, टिन को बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो ये क्या है, टिन ऑन HCl। आप जब यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये SN जो है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, Cl के साथ, और SnCl4 कंपाउंड बनाएगा। तो जैसे वो SnCl4 बनेगा, हाइड्रोजन फ्री हो जाएगा और लिबरेट होगा इन द फॉर्म ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। ये याद है ना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं इसका मतलब क्या होता है, ये कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म्स नहीं है, हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। तो जब स्क्वायर ब्रैकेट आप किसी के आगे लगाते हैं उसका मतलब क्या है, वो नेसेंट है। नेसेंट का मतलब अगर आपको याद होगा कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह जितनी भी गैसेस है वो कौन से स्टेट में रहते हैं, तो वो क्या बोलेंगे, डायमर के फॉर्म में होते हैं, या H2N2O2 वैसे वाले फॉर्म में होते हैं। तो अगर मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं इसको सिंगल रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, सिंगल समझता है ना, एटॉमिक फॉर्म, H2 बोले तो वो क्या हो गया, वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हो गई, और अगर सिर्फ H लिखे तो वो क्या है, वो एटॉमिक हाइड्रोजन। तो वो जो एटॉमिक फॉर्म होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, होगा क्या, ये जो H है आपको दो जगह ये H को यूज करना है। एक तो आपको क्या करना है, ये जो O2 है उसको हटाना है, और फिर वो N के पास भी H2 देना है।
तो वो O2 निकालने का सबसे अच्छा मेथड क्या है, हम लोग क्या बना देंगे इससे H2O बराबर, H यूज करें और O है तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा आपको H2O मिलेगा। कितना H2O मिलेगा, तो यहाँ पे 2 O है तो ऑब्वियसली आपको 2 H2O मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 2 जा 4 और ये 2, तो मतलब टोटल हम लोग ने कितने हाइड्रोजन यूज किए, 6 हाइड्रोजन। तो आपको करना क्या है, अगर आपको नाइट्रो कंपाउंड से अमाइंस बनाना है, ठीक है, ये क्या है नाइट्रोएल्केन, तो नाइट्रोएल्केन को हम लोग ने कन्वर्ट किए किसमें, अगेन प्राइमरी अमाइन में, ठीक है। अब इसको आप आगे रिड्यूस नहीं कर सकते ना, यहाँ पे रिएक्शन क्या हो चुका है, स्टॉप हो चुका है, मतलब ये आपको सिर्फ क्या देगा, प्राइमरी अमाइन। ओके, तो ठीक है, तो नाइट्रो को अमाइन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ने जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया, वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, अब आपको ये रिड्यूसिंग एजेंट याद रखना है, क्योंकि ये जो क्या बोलेंगे TnOnHCl है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की जो क्या बोलेंगे सिलेक्टिविटी है टुवर्ड्स नाइट्रो ग्रुप वो क्या है, बहुत हाई है, ठीक है। इसीलिए हम लोग ने वो रैनिनिकल वगैरह वगैरह हटा के क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे TnOnHCl यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है टुवर्ड्स नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, समझ गया। हाँ, तो ये रिएक्शन के लिए अब ये जो 6 है, ये क्या है, अगर जनरल रिएक्शन में 6 आ रहा है, मतलब आप कोई सी भी एग्जाम्पल लिखो, कितना भी बड़ा नाइट्रो ग्रुप लिखो, आपको 6 हाइड्रोजन ही यूज करने होंगे, ठीक है। तो इसी में एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं यूज करूँ, क्या यूज करूँ, कोई छोटा सा यूज करते हैं इस बार, ठीक है। ये क्या है, नाइट्रोइथेन है ना, नाइट्रोइथेन। ऑब्वियसली मुझे क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है अमाइन में, तो मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा 6 हाइड्रोजन। ये 6 हाइड्रोजन देगा कौन, TnOnHCl, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये जो NO2 ग्रुप है विल बी कन्वर्टेड इनटू NH2, तो दिस विल बी CH3 CH2 NH2 + 2H2O, ठीक है। इसका नाम क्या होगा पता है, 2 कार्बन है, मतलब दिस विल बी इथेनमाइन, सिंपल है ना, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व होते जा रहा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो मेथड है, नेक्स्ट मेथड है यूजिंग अल्काइल साइनाइड्स, ठीक है। थर्ड ठीक है, साइनाइड। साइनाइड को दूसरा नाम क्या है, नाइट्राइल, 50 बार हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो साइनाइड को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, अमाइंस में, ठीक है। तो साइनाइड है मतलब ऑब्वियसली फॉर्मूला क्या होगा, RCN, याद है ना, और C और N के बीच में पता है ना आपको कि कितनी रहती है, 3 बॉन्ड्स होती है, 1 2 3 बॉन्ड्स होती है, ठीक है, RCN, ठीक है। आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, RNH2 में। अब RNH2 कैसे होगा, ये प्रोसेस में भी देखो आपके पास क्या है, ये R है, ये C है, ठीक है। तो ये C भी तो ठीक है, इसको थोड़ा डिफरेंट मेथड से बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, ये C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, अमाइन में कन्वर्ट करना है, तो मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, सिंगल करना पड़ेगा, और वो सिंगल करने के लिए ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन डालेंगे। मतलब अगेन दिस रिएक्शन इज नथिंग बट रिडक्शन, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन को इंसर्ट कर रहे हैं बिटवीन C एंड N, ठीक है। तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, हाइड्रोजन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप कितना हाइड्रोजन यूज करोगे, कितना यूज करेंगे, तो आपको पता है कि एक बॉन्ड, ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड को सिंगल करने के लिए आपको क्या लगता है, 2 हाइड्रोजन लगता है, एक इसको देना है और एक इसको देना है, ठीक है, तो 2। लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड को अगर आपको सिंगल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 इसको देना पड़ेगा और 2 इसको, मतलब आपको टोटल कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4 हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। आउट ऑफ 4 2 जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जाएंगे, टुवर्ड्स C, और 2 जो बाकी जो बचे हुए 2 है वो कहाँ जाएंगे, टुवर्ड्स N। तो ये हो गया R, ये C को अगर आपने 2 हाइड्रोजन दे दिए तो इट विल बी CH2, ठीक है। और आपकी जो ट्रिपल बॉन्ड है वो क्या हो जाएगी, सिंगल हो जाएगी,
और दिस L will be converted into NH। ठीक है, तो यहाँ पे आपको, हाँ देखो यहाँ पे कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये क्या है, इस टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन। आपको पता है कि एडिशन रिएक्शन में आपको सिर्फ प्रोडक्ट मिलता है, बाय प्रोडक्ट नहीं मिलता है। तो आपने सिर्फ हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड किए, ठीक है। अब ये रिएक्शन में आपने किए क्या, ये रिएक्शन में हम लोग ने क्या किए, रिडक्शन किए, ठीक है। ये जो क्या बोलेंगे रिडक्शन है, इसका नाम भी है, ठीक है। ये क्या है, मेंडिस रिडक्शन है, नेम रिएक्शन में आएगा, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ बोला है कि मेंडिस रिडक्शन, तो मेंडिस रिडक्शन में आपको यूज क्या करना है, आप कोई सा भी रिडक्शन नहीं यूज कर रहे, आप मेंडिस रिडक्शन यूज कर रहे हो। इसके लिए अमाइन की फॉर्मेशन के लिए, मतलब आपको स्टार्टिंग मटेरियल जो भी है वो क्या यूज करना पड़ेगा, अल्काइल साइनाइड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज अल्काइल साइनाइड से आप इसको बना क्या रहे हो, प्राइमरी अमाइन। अब अगेन अगर मैं रिडक्शन कर रही हूँ तो मतलब मुझे क्या चाहिए, एक रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो हम लोग यूज करेंगे वो क्या है, वो है सोडियम इन इथेनॉल, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, ठीक है, सोडियम और इथेनॉल। तो यहाँ पे तो कोई एसिड ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, पता नहीं ये आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा, या आपको समझना चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बताने का मन हो रहा है तो मैं बता देती हूँ। तो इथेनॉल क्या है आपको पता है, CH3 CH2OH, ये है इथेनॉल, ठीक है। अगर आप क्या बोलेंगे अल्कोहल्स को पढ़ोगे, या अगर आपको एसिड की एक क्या बोलेंगे टेंडेंसी पता है, तो एसिड्स क्या करते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं। ये क्या है, स्पेशलिटी है एसिड्स की, ठीक है। अल्कोहल एसिडिक नहीं है, लेकिन अल्कोहल क्या करती है, मेटल के साथ रिएक्ट करती है। तो मतलब अगर यहाँ पे क्या है, सोडियम है, तो सोडियम बीइंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन दिस हाइड्रोजन, ये क्या करेगी, इजीली ये वाले हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके खुद यहाँ पे आ जाएगी। ये रिएक्शन भी हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब इसमें पिछले वाले चैप्टर में विलियमसन रिएक्शन में, याद है ना, ईथर बना देते हैं हम लोग RX से, मतलब तो अल्कोहल और इसको मिक्स कर रखे और सोडियम यूज किए थे, वही वाला रिएक्शन है, वही वाला, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किए, इथेनॉल को मिक्स किए किसके साथ, सोडियम के साथ। तो होगा क्या, जो आपकी H है, ठीक है, वो हट के क्या आ जाएगा, यहाँ पे सोडियम आ जाएगा। तो जो H हटा है ऑब्वियसली वो कहाँ जाएगा, वो रिएक्शन में चला जाएगा, ठीक है। ओके, तो हाँ, तो मेंडिस रिडक्शन क्या है, तो मेंडिस रिडक्शन में आप क्या कर रहे हो, अल्काइल साइनाइड को कन्वर्ट कर रहे हो प्राइमरी अमाइन में। और ये जो रिडक्शन है, वो रिडक्शन के लिए हम लोग जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, सॉरी, सोडियम इन इथेनॉल, ठीक है। सिंपल है, नाम याद रखना। तो अगर मैं एग्जाम्पल CH3 CH2 CN, ठीक है, ये इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। अगर मैं ये कंपाउंड यूज करूँ तो क्या होगा, करके देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है। क्या यूज करना है आपको, जब आप क्या करोगे सोडियम इन इथेनॉल, तो ऑब्वियसली आपको क्या मिलेंगे, 4 नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये 4 नेसेंट हाइड्रोजन किसके पास जाएंगे, आपका रिएक्शन सेंटर क्या है, CN, आपको बाकी किसी को देखना ही नहीं है, तो आपको सिर्फ ये CN को कन्वर्ट करना है CH2 NH2, ठीक है। तो करके देखते हैं क्या हो जाएगा, ये CH3 CH और CH3, ये वैसी है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, इसको कन्वर्ट कर रहे हो CH2 NH2, ठीक है। ये जो CN था, ये CN को हम लोग ने कन्वर्ट कर दिए CH2 NH2। तो आपका पूरा रिएक्शन जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, सिर्फ यहाँ पे हुआ है, और बाकी किसी को भी कुछ भी नहीं छुआ गया, ठीक है। हाँ, और हाँ यहाँ पे यूज क्या करें हम लोग, सोडियम इन इथेनॉल, ठीक है, EDOH ऐसे भी लिख सकते हैं इथेनॉल को, ठीक है, आप लोग मत लिखना जो भी है। ओके, तो सोडियम इन इथेनॉल हम लोग ने यूज किए। तो ये क्या हो रहा है, आपका जो अल्काइल साइनाइड है वो कन्वर्ट हो रहा है प्राइमरी अमाइन में। अब आपको बताना है कि ये जो प्राइमरी अमाइन है इसका नाम क्या है, ठीक है। तो इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, आपको क्या करना है, जो लॉन्गेस्ट चेन है वो सिलेक्ट करनी है। तो आपकी जो लॉन्गेस्ट चेन है वो कुछ ऐसे जा रही है, बराबर। तो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, और ये क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखोगे, कहाँ पे कनेक्टेड है वो,
1 2 पे, ठीक है, तो इट विल बी 2 मिथाइल और प्रोपेनामाइन, बराबर है ना। प्रोपेनामाइन क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है, ठीक है, और सेकंड पे क्या है, मिथाइल ग्रुप भी कनेक्टेड है, इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेनामाइन, ठीक है। सिंपल रिएक्शन है, आपको याद रखना है कि हाँ, नेम ऑफ रिएक्शन इज मेंडेस रिडक्शन। तो मेंडेस रिडक्शन में आपको क्या यूज करना है, अल्काइल साइनाइड यूज करना है, ठीक है। ओके, ये तो तीन रिएक्शंस और बचे हैं, तो मुझे लगता है 3 रिएक्शन हम लोग पढ़ सकते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट आपको रिएक्शन करना है किसके साथ, अमाइड्स के साथ, ठीक है। ओके, तो हम लोग बना रहे हैं फ्रॉम अमाइड्स, और तो क्या है, अमाइड, ठीक है। आपको याद है, अगर पता नहीं याद है कि नहीं याद है, ठीक है, मैं बता देती हूँ। अमाइड हम लोग किसको बोलते हैं, आपको पता है कि जो RNH2 है, ठीक है, RNH2 इज अमाइड, ठीक है। अगर वो R और NH2 के बीच में आप क्या कर देते हो, एक कार्बोनिल ग्रुप डाल देते हो, कार्बोनिल ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये जो ग्रुप बनेगा इसको आप क्या बोलते हो, इसको हम लोग बोलते हैं अमाइड बोलते हैं, ठीक है। तो आपको RNH2 के बीच में क्या करना है, एक कार्बोनिल ग्रुप इंसर्ट करना है या C डबल बॉन्ड O इंसर्ट करना है, तो आपका जो अमाइन है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, अमाइड में, ठीक है। तो अब मुझे अगेन क्या करना है, इसको फिर से कन्वर्ट करना है किसमें, अमाइन में। तो मतलब मुझे रिएक्शन के बाद क्या चाहिए, R, ठीक है। अब अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट करना है, मतलब ये C डबल बॉन्ड O, इसको निकालना नहीं, इसको सिर्फ कन्वर्ट कर देना है किसमें, CH2 में। तो ये हो जाएगा CH2NH2, ठीक है। तो ये अमाइड कन्वर्ट हो गई किसमें, अमाइन में। तो अगेन ये रिएक्शन क्या है, आपने O हटाया, उसकी जगह पे H डाले, मतलब अगेन ये क्या है, रिडक्शन है। तो आप क्या कर रहे हो, रिडक्शन ऑफ अमाइड कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगी, प्राइमरी अमाइन मिलेगी। अगेन अगर रिडक्शन कर रहे हैं तो क्या यूज करना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट टू रिड्यूस कार्बोनिल ग्रुप इज क्या है, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। आप LiAlH4 से इसको पहले क्या करोगे, रिएक्ट करोगे और देन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है। H3O+ पता है ना, एसिड हाइड्रोलिसिस को बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में ये 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होता है। क्या होता है, कैसे होता है, डजंट मैटर। आपको कहीं पे भी अगर एरो पे क्या दिख रहा है, LiAlH4, आप क्या करोगे, पूरे ग्रुप में ढूंढोगे कि C डबल बॉन्ड O का है, वो C डबल बॉन्ड O को सिर्फ हटा देना है और उसको कन्वर्ट कर देना है CH2, खत्म, ठीक है। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या बाय प्रोडक्ट मिला, कुछ भी मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जो सिलेक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा है टुवर्ड्स C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो उसको वो इजीली कन्वर्ट कर देता है किसमें, CH2 में, ठीक है। ओके, बस, तो ये CO कन्वर्ट हो गया CH2 में, ठीक है। तो क्या करना है, इसका नाम क्या हो जाएगा, हाँ नाम क्या है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। तो अगर मैं ये यूज करूँ तो यहाँ पे हाँ, इसका नाम कैसे लिखते हैं, अमाइड्स के लिए। तो अमाइड्स में हमेशा जो C डबल बॉन्ड O होगा, ऑब्वियसली वो नाइट्रोजन को ही कनेक्टेड है, तो जिस साइड से आपका C डबल बॉन्ड O और पूरी चेन कनेक्टेड है वही क्या होगी, आपकी पैरेंट होगी। तो ये 1 2 3 कार्बन है, तो ये हो गया प्रोपेन। अब अमाइन की नेमिंग के लिए आप पूरा अमाइन लिख रहे थे, तो ये अमाइड है ना, तो यहाँ पे अमाइड लिखेंगे, तो प्रोपेनामाइड हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये प्रोपेनामाइड को कन्वर्ट करना है प्रोपेनामाइन में, ठीक है। तो क्या यूज करना पड़ेगा, हम लोग बोल रहे हैं कि अगर आपको C डबल बॉन्ड O दिख रहा है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। क्या हो जाएगा आपका, ये CO कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, तो इट विल बी लाइक CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है। ये प्रोपेनामाइड था, नाउ दिस इज प्रोपेनामाइन,
ठीक है, सिंपल रिएक्शन था। दो रिएक्शन और बचा है, क्या करें, टाइम तो हो गया। ठीक है, दो रिएक्शन मतलब दो रिएक्शंस अंडर प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस बाकी रह गया है। ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए बस करते हैं। तो आज हम लोग ने क्या पढ़े, आज हम लोग ने पढ़े ठीक है, तो आज हम लोग ने क्या पढ़े, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। ठीक है, वो प्रिपरेशन ऑफ अमाइन के लिए हम लोग क्या यूज करें, शायद 3 मेथड। ठीक है, पहला वाला हम लोग ने बनाया था किससे, आरएच से या अल्काइल हैलाइड से। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड को आपको सिर्फ करना क्या है, तो अल्काइल हैलाइड को हम लोग को रिएक्ट कराना है किसके साथ, अमोनिया के साथ या NH3 के साथ। ठीक है, अभी वहां पे हम लोग ने देखे थे कि रिएक्शन खत्म हो जाता है प्राइमरी अमाइड पे, लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, अल्काइल हैलाइड को और ज्यादा यूज करें तो आपको मल्टीपल प्रोडक्ट मिलेंगे। वो मल्टीपल प्रोडक्ट में क्या था, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, या वो जो R4N प्लस और X माइनस वाला केस आ रहा था, या वो जो सॉल्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग क्वाटरनरी अमाइन से बोलते हैं कॉमनली। ठीक है, तो आपको मल्टीपल प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, फिर हम लोग ने दूसरा मेथड सिलेक्ट किया, तो वो दूसरे मेथड में हम लोग क्या यूज करते हैं, नाइट्रोअल्कीन को हम लोग ने कन्वर्ट किए थे किसमें, अमाइन में। ठीक है, तो RNO2 को कन्वर्ट किए RNH2, रिडक्शन हो रहा था, और वो रिडक्शन के लिए हम लोग ने जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया, वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा था, टिन ऑन HCl। ठीक है, हम लोग ने सिलेक्टिवली टिन क्यों यूज किया, क्योंकि टिन की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स नाइट्रो ग्रुप को क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ओके, और क्या यूज किया, हाँ, और ये वाला, हाँ, इसके पहले जो मेंडिस रिडक्शन, तो मेंडिस रिडक्शन में याद क्या रखना था कि मेंडिस रिडक्शन में आप यूज क्या कर रहे हो, अल्काइल साइनाइड यूज कर रहे हो, और जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, अमाइन। ठीक है, और अल्काइल साइनाइड से अमाइन कन्वर्ट करने के लिए आपको जो रिड्यूसिंग एजेंट था, वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या था, सोडियम इन इथानॉल। ठीक है, और लास्टली हम लोग ने क्या किया, अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट किया। तो अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ने क्या देखे कि अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करूँ, ठीक है, LiAlH4, तो क्या हो जाएगा, जो C डबल बॉन्ड O है वो अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाएगा किसमें, CH2। ठीक है, तो ये 4 मेथड हम लोग ने पढ़ लिए। ठीक है, 2 मेथड्स और बचे हैं जो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसकी और एग्जाम्पल्स खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करोगे, या जो पीछे जो एक्सरसाइज में, ठीक है, वो स्टार्ट करोगे। ओके, थैंक यू।